नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। आज के अपने इस वीडियो में मैं प्राइम मिनिस्टर का यूएनओ में जो संबोधन हुआ है अभी 23 तारीख को 23 सितंबर 2024 को उसके विषय में थोड़ा सा बात करना चाहूँगा कि आखिरकार प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ पर क्या कहा। जो कुछ भी थोड़ी देर तक उन्होंने स्पीच दिया, हालांकि पहले तो स्पीच देने वाले ही नहीं थे, विदेश मंत्री एस जयशंकर उनके स्थान पर स्पीच देने वाले थे, लेकिन बाद में वो गए वहाँ पर और उन्होंने स्पीच डिलीवर किया था। कुछ इम्पॉर्टेंट बातों पर, पॉइंट्स पर, ऐसा कुछ वैसे स्पीच अगर आप सुनोगे तो आपको कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा जो कि बड़ा विशिष्ट चीज़ हो, लेकिन जब उन स्पीच के एनालिसिस को या डीप में जाकर के आप सोचने की कोशिश करोगे उनकी बातों को, उनके कंटेक्स्ट में, तो आपके समझ में आएगा कि वास्तव में इसमें एक एक शब्दों का या एक एक लाइन का क्या महत्व है। जैसे पहला पॉइंट उन्होंने ये कहा कि मैं दुनिया के 1/6 मानवीय चेहरों को रिप्रेजेंट करता हूँ। बात क्या आई? भारत की पॉपुलेशन की। वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इंडिया में एग्जिस्ट करती है और इससे उन्होंने मैसेज दिया एक तरह से कि अगर आपको लोकतांत्रिक तरीके से किसी एक बड़े समुदाय को लीड करना सीखना हो तो ये भारत से सीखा जा सकता है। और ऐसा भी नहीं है कि ये जो अरबों लोग हैं ये एक ही टाइप के हैं, इसमें अलग अलग जात, धर्म, भाषा के लोग हैं और सबको भारत लेकर के चल रहा है, लोकतांत्रिक तरीके से चल रहा है। तो यहाँ पर ये बार बार कहने का मतलब सिर्फ इतने ही है, अगर आप ये 1/6 पॉपुलेशन आप लोगों को लगता होगा कि ये कुछ नहीं, लेकिन वास्तव में ये है कि बहुत सारे ऐसे कंट्री दुनिया के जिनमें इतनी पॉपुलेशन नहीं रहती है। यूएसए के पूरे, मतलब आप समझिए कि कितनी लंबी पॉपुलेशन यहाँ पर है, कितनी ज़्यादा। एरिया वाइज बहुत सारे कंट्री बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन वहाँ पॉपुलेशन इंडिया की आधी या 1/3 ही रहती है इंडिया की, और फिर वो अपने प्रॉस्पेरिटी का दावा करते हैं। समझने की कोशिश करिए। दूसरी बात उन्होंने बात की कि ग्लोबल फ्यूचर शुड बी ह्यूमन सेंट्रिक। एक लाइन उसमें आया, ह्यूमन सेंट्रिक क्या चीज़ होना चाहिए। ह्यूमन सेंट्रिक से पहले भी क्या कोई चीज़ था? तो हाँ, इससे पहले जब आप बात करोगे तो जो दुनिया थी वो, जैसे यूरोपियन कंट्री का अगर इफेक्ट है तो यूरो सेंट्रिक है, यूएस का इफेक्ट है तो यूएस सेंट्रिक है, वेस्टर्न वर्ल्ड का इम्पैक्ट है तो वेस्टर्न सेंट्रिक। इस तरह से इंडिया का, पूरे वर्ल्ड का फ्यूचर था। स्पेशली इसमें विकासशील देशों की बात होती है। अब इन्होंने बात किया ह्यूमन सेंट्रिक, जिसमें ह्यूमैनिटी को जोड़ा। आप समझिए, इनका ये कहना है कि आप लोग जो बैठे बैठे वहाँ पर जो कुछ भी नीतियाँ निर्धारित करते हो या बताते हो ह्यूमैनिटी के विषय में, उसका ग्राउंड पर तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता। और दुनिया के लिए नीड कि जो भी फैसिलिटीज़ उपलब्ध कराना है वो दिखे ग्राउंड पर। इस तरह से ये जो वर्ल्ड आर्डर इस तरह से चल रहा है कि कहीं पर यूएस सेंट्रिक है, कहीं पर यूरो सेंट्रिक है, कहीं पर वेस्टर्न कंट्री का इफेक्ट है, ये चीज़ नहीं चल पाएगा। पूरे ह्यूमन बीइंग को एक साथ आपको बांधना पड़ेगा, और अगर सीखना है तो इस चीज़ को भारत से सीखो। उन्होंने एक उदाहरण भी दिया कि इंडिया में हमने अपने प्रयासों से 250 मिलियन लोगों को, समझिए, बिलो दी पॉवर्टी लाइन से ऊपर कर दिया। ये अभी पिछले साल की रिपोर्ट है कि इंडिया जो है, इंडिया में अब बीपीएल, बिलो दी पॉवर्टी लाइन, अति गरीब नहीं है, अति गरीब।
अति गरीबी से लोगों को बाहर निकाला है। और ये कोई संख्या कोई छोटी मोटी नहीं है। जितना खर्च इस पर किया गया 250 मिलियन लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए, अगर उसका आधा खर्च कर दिया जाए और विकसित देश हो, पॉपुलेशन थोड़ी सी कम इस देश की, तो ये देश इतने में ही हो जाएगा, बूम हो जाएगा। लेकिन चूँकि अब हमारे पास पॉपुलेशन भी है, तो हमें अपने पॉपुलेशन को भविष्य के लिए एक एसेट के रूप में तैयार करना है। इसलिए अमेरिका के कुल पॉपुलेशन का 60 to 70% जो पार्ट है वो 250 मिलियन लोगों में आ जाएगा। आप समझिए। और इन सबको हमने क्या किया है, हमने अपलिफ्ट किया है। और तो और ग्लोबल साउथ के साथ हम सारी फैसिलिटी जो भी कैसे हम कर रहे हैं, इसको हम ग्लोबल साउथ का शेयर करने के तैयार हैं। अब ये समझिए जरा सा कि मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी कि ये दिखाने की वो है कि इंडिया जो है ग्लोबल साउथ का प्रतिनिधित्व करता है। एक बात और उन्होंने ये कहा कि सक्सेस जो है कलेक्टिव स्ट्रेंथ में है, न कि लड़ाई में। मतलब मिलजुल करके रहने में सक्सेस है। दुनिया का विकास या मानवता का विकास तब होगा जब हम क्या करेंगे, कलेक्टिव स्ट्रेंथ में रहें, मिलजुल करके रहेंगे, न कि लड़ाई झगड़े में। और ये सीधे सीधे वहीं कटाक्ष था यूएस के ऊपर, जो कि वर्ल्ड के में अपनी दादागिरी के लिए पूरे दुनिया को इधर से उधर लड़ाता रहता है। हालांकि इसमें रूस और इजराइल तो है ही है, लेकिन कटाक्ष के रूप में यूएस के रूप में, यूएस के ऊपर है। अगर ग्लोबल पीस चाहिए, एक बात और उन्होंने कही कि ग्लोबल पीस के लिए यूएन में रिफॉर्म का होना बहुत जरूरी है। अगर रिफॉर्म नहीं हुआ तो बड़ी बड़ी संस्थाएं इररिलेवेंट हो गई, उसी तरह से कहीं इस संस्था की भी हालत में हो जाए। आप समझिए। उन्होंने ये कहा कि अगर हम रिफॉर्म्स को करें, अब यहाँ पर उन्होंने जोर डाला कि अगर हम रिफॉर्म्स को करें, रिफॉर्म्स आर द की टू रिलीवेंस। जैसे G20 के अंदर अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया गया, इससे उसकी स्ट्रेंथ बढ़ी। तो रिफॉर्म बहुत ज़रूरी है। ये विश्व की संस्थाओं में भी समय समय पर रिफॉर्म होना जरूरी है। और ये फिर वहीं पर इशारा था कि अगर यूएनओ में रिफॉर्म नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं रहेगा ये संस्था। ग्लोबल पीस के साथ साथ इन्होंने टेररिज्म को भी निशाना बनाया और उस पर ग्लोबल एक्शन की बात की आई है। टेक्नोलॉजी पर बात की कि जो भी टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी अच्छा तो है, लेकिन हमें उसे पूरे केयरफुली यूज करना है। और इस तरह से इन्होंने कटाक्ष कहाँ किया कि टेक्नोलॉजी का यूज करके बहुत सारे कंट्री दूसरे देशों को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें बांग्लादेश का उदाहरण आता है। भारत के चुनाव को प्रभावित करने में अमेरिकन डीप स्टेट्स का हाथ रहा है या चाइना का हाथ रहा है। सब जगह टेक्नोलॉजी का यूज रहा है। दूसरी बात, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इनका ये कहना था वहाँ पर कि जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका ब्रिज कुछ इस तरह से हो पब्लिक के बीच में, न कि वो बैरियर के रूप में, ब्रिज के रूप में काम करे। अर्थात लोगों को जोड़े, न कि लोगों को बांटे। और इस पर मोदी जी का ये कहना था कि अगर वर्ल्ड ऑर्डर चाहे तो मैं उन चीज़ों को शेयर कर सकता हूँ जिसको हमने डिजिटली शुरू किया है पूरे वर्ल्ड लेवल पर। ये सब बातें, बहुत सारे और पॉइंट्स निकल कर के आएंगे। आप अलग अलग वीडियो देखेंगे। अब ये मेरा वीडियो लंबा खींच रहा है
और उम्मीद है कि यह जो विश्लेषण है इनके भाषण का, ये आपको पसंद आया होगा। अगर कुछ छूटा है तो आप उस पर कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।